प्रणाम माता श्री। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दीति के पुत्र हो। मैं आप ही का पुत्र हूँ माता, आप ही का प्रथम और ज्येष्ठ पुत्र। किंतु तुम वैसे क्यों नहीं हो जैसे कि हमने कल्पना की थी? अर्थात मैं कुछ समझा नहीं माता। पातालवासी दैत्य नरांतक और देवांतक को देखकर ही हमने तुम्हारी कल्पना की थी, किंतु उनकी जैसा आतंक, अट्टहास, भयानकता और क्रोध कुछ भी तो नहीं है तुम में। श्री गणेशाय नमः। पुत्र जन्म की तुम्हें हार्दिक बधाई देवी दीदी। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ। हाँ हाँ दीदी, मेरी ओर से भी आपको अनेकानेक बधाइयाँ। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। देवी दीदी, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए हमने अपने आराध्य श्री महागणेश की आराधना की थी। इसी कारण तुम दानव और मानव की महान संस्कृति के प्रतीक हो। अर्थात इसका मन मानव के समान सौम्य और सदाचारी है, किंतु शरीर दैत्यों के समान कठोर है। पुत्र, देवी अदिति भी तुम्हारे लिए माता के समान है। इन्हें प्रणाम करो। हाँ? प्रणाम माताश्री। कीर्तिमान भव पुत्र। तुम्हारा शरीर मेरे पुत्र इंद्र के वज्र के समान ही कठोर है। इसी कारण मैं तुम्हें वज्रांग ही कहूंगी। तुम्हें युद्ध में अपने अभेद्य शरीर के कारण कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। अदिति, मेरे पुत्र के कठोर शरीर की तुलना अपने पुत्र इंद्र के वज्र के साथ करके तुमने मेरा अपमान किया है। आशीर्वाद देते समय भी तुम्हारी दुष्टता स्पष्ट है। दीदी, मैंने तो वज्रांग को युद्ध में अपराजित रहने का आशीर्वाद भी दिया है। दीति पुत्र को किसी के भी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। तुम इस कारण प्रसन्न हो रही हो ना कि मेरा पुत्र देवांतक और नरांतक की भांति आतंकी और भयानक नहीं है। नहीं दीदी नहीं, तुम अन्यथा सोच रही हो। तो अन्यथा ही सुन लो। मेरी महत्वाकांक्षा इसे देवांतक और नरांतक से भी अधिक भयानक बना देगी। हाँ देवी दीदी, तुम्हारी दुर्भावना हर बात को कितना अनुचित रूप दे देती है। इसके उत्तरदायी आप हैं। आप ऋषिवर, आपने अपने पाखंड का परिचय देने के लिए मेरे साथ कितना क्रूर परिहास किया है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? तुम्हारा पुत्र तो हमारे आराध्य श्री महागणेश की कृपा का प्रमाण है। आयु के कारण आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है ऋषिवर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दीति पुत्र को किसी के भी कृपा की आवश्यकता नहीं है। आप और समस्त देवता दैत्य विरोधी हैं। दैत्यों के साथ पक्षपात करते हैं। तुम क्रोध के कारण अन्यथा सोच रही हो दीदी। क्रोध मनुष्य का विवेक नष्ट कर देता है। शांत हो दीदी, शांत हो देवी। ऋषिवर, मेरा क्रोध तुम दोनों को भस्म कर दे, इससे पूर्व इस कक्ष का त्याग कर दे। जाओ। यदि तू मेरा पुत्र है तो इसी समय मेरे पितामह ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दे। किंतु क्यों माता? क्यों पूछकर? तू मेरा अपमान ना कर पुत्र।
ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तू उनसे अमरता और दैत्य शक्ति संपन्न होने का वरदान मांग। उसके पश्चात अदिति पुत्र इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण करके तू उस भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित कर दे। जो आज्ञा माता। ठहरो, अभी मेरी आज्ञा पूर्ण नहीं हुई है। क्षमा करें माता। दैत्य जाति में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता। मेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुम्हें स्वर्गाधिपति बनना होगा। स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार करना होगा। जाओ। जो आज्ञा माता। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 सावधान! मेरा पुत्र मेरी विध्वंसक महत्वाकांक्षा अवश्य पूर्ण करेगा। दीदी, ये तुम अनुचित कर रही हो। आपने भी मेरे पुत्र के साथ पक्षपात कर उचित नहीं किया। ये तुम्हारा भ्रम है दीदी। मुझे भ्रमित रहने में ही आनंद हो रहा है, क्योंकि भ्रम के कारण ही मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। वीरू अदिति पुत्र इंद्र को पराजित कर मेरा पुत्र स्वर्गाधिपति बनेगा। मेरे पितामह ब्रह्मा जी से वो वरदान अवश्य पाएगा, अवश्य। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो देवराज। आप इस तपस्यारत व्यक्ति को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? मैं इस तपस्यारत व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ देवराज। फिर किसे देख रहे हैं? यहाँ तो अन्य कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। देवराज, मैं तो दिति पुत्र वज्रांग की तपस्या के पीछे छिपी इसकी माँ की महत्वाकांक्षा को देख रहा हूँ। नारायण नारायण। माँ की महत्वाकांक्षा? हाँ देवराज, दिति पुत्र वज्रांग ने अपनी माँ की महत्वाकांक्षा एवं मनोकामना पूर्ति के लिए ही ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ की है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। देवराज, आप समझे नहीं अथवा समझकर भी ना समझने का अभिनय कर रहे हैं आप। नारायण नारायण। परिहास न करें देवर्षि, स्पष्ट बताएं, वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य क्या है? देवराज, स्पष्ट बहुत तीखा है, संभवतः आप उसे सुन ना सके। भूमिका न बनाए देवर्षि, शीघ्र बताएं, वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य क्या है? देवराज, आपका अहंकार आपके विवेक को नष्ट कर रहा है। आप उत्तेजना में ऋषि मुनियों का अपमान करने से भी भयभीत नहीं होते हैं। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र संसार की कोई बात से भयभीत हो ही नहीं सकते हैं। क्षमा करें देवराज, पातालवासी दैत्य देवांतक ने तो आपको भयभीत कर ही दिया था। नारायण नारायण। किंतु आज मैं पुनः स्वर्गाधिपति हूं। देवांतक कहाँ गया? सावधान देवराजेंद्र, सावधान।
दिति पुत्र वज्रांग ने स्वर्ग पर अधिकार करने की मनोकामना से ही ब्रह्मदेव की तपस्या प्रारंभ की है। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। मुझे आपके कथन पर विश्वास नहीं। भला आपको वज्रांग की तपस्या का उद्देश्य कैसे ज्ञात हो गया? गंग 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 देवराज, क्या आपकी मति मारी गई है जो आप मेरे ज्ञान पर शंका कर रहे हैं? मैं तो आपको यही परामर्श दूंगा देवराज कि आप इस समय केवल स्वर्ग सिंहासन की चिंता करें। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। इस रोग का उपचार जानने के लिए मुझे ब्रह्मलोक जाना ही होगा। परम देव श्री महागणेश, कैलाशपति शिव के शक्ति के समान मैं सृष्टि के रचनाकार श्री ब्रह्मदेव की अभिन्न जीवन संगिनी हूँ। मेरे अभाव में ब्रह्मदेव की सृष्टि रचना अपूर्ण है। हे जीव मात्र पर कृपा करने वाले परम देव, मुझे मेरा उचित स्थान प्रदान करें। हे महादेवी सरस्वती, आप सारे संसार के लिए माता के समान पूज्य हैं। यहाँ प्रकट होने से पूर्व भी आप अपने समस्त अस्तित्व के साथ ब्रह्मदेव में समाई हुई थीं। किंतु अब संसार आपके प्रत्यक्ष दर्शनों का इच्छुक है। इस कारण आप ब्रह्मा जी के स्वरूप से प्रकट होकर अपना स्थान ग्रहण करें। जो आज्ञा परम देव। परम देव श्री महागणेश, मैं सागर कन्या महालक्ष्मी हूँ। आपकी इच्छा मात्र पर सारे संसार को लाभ और वैभव की श्री प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। मैं जगत पालक जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की चिर संगिनी हूँ। आपकी आज्ञा से मैं वैकुंठवासी श्री विष्णु के चरणों में अपना निवास बनाने की इच्छुक हूँ। हे महादेवी महालक्ष्मी, आप जगत पूज्य हैं। आपकी आराधना तथा कृपा के बिना संसार का कोई भी प्राणी वैभव तथा श्री संपन्न नहीं हो सकता। हम आपकी इच्छा का आदर करते हैं। आप वैकुंठ जाकर अपना योग्य स्थान ग्रहण करें। जो आज्ञा परम देव। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपकी चिर जीवन संगनी सागर कन्या महालक्ष्मी आपकी चरण सेवा में उपस्थित हूँ। हे करुणा के सागर श्री हरि, तनिक अपने कमल नैनों को कष्ट दें और इस चरणदासी पर अपनी कृपा करें। संपदा
वैभव तथा श्री की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी पधारें। आपका बैकुंठ में स्वागत है। सत्य तो यह है देवी महालक्ष्मी कि आपकी कृपा के अभाव में जगत पालन का हमारा निर्धारित कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। आपको पाकर अब हम पूर्ण हुए हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्ण तो मैं हुई हूँ स्वामी। हम दोनों ही पूर्ण हुए हैं देवी लक्ष्मी। पधारें। हम दोनों मिलकर सृष्टि पालन के पावन कार्य में अपना योगदान दें। प्रणाम सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव। मैं ज्ञान विज्ञान विद्या और कला की अधिष्ठात्री सरस्वती हूँ। स्वामी, मैं परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार आपके श्रीमुख द्वारा प्रकट हुई हूँ। आपके दिव्य प्राकट्य से ये ब्रह्मलोक ही नहीं, अभी तो ये संसार ही संगीत में हो गया है। देवी, ज्ञान विज्ञान कला और संस्कृति के बिना मानव जीवन पशु के समान था, किंतु अब आपके आगमन के पश्चात मानवीय मूल्यों का पूर्ण विकास होगा। स्वामी, मुझे अपनी सहभागिनी सहयोगिनी बनने की आज्ञा प्रदान करें, जिससे मैं आपकी अपेक्षा अनुसार सृष्टि के कार्य में आपको सहयोग दे सकूं। परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा तथा इच्छा से तुम हमारे शरीर से प्रकट हुई हो। वास्तव में तुमने प्रकट होकर हमारा अकेलापन दूर कर दिया है। तुम्हें पाकर हम धन्य हैं देवी। अब अपना आसन ग्रहण करें। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का साथ पाकर वास्तव में धन्य तो मैं हुई हूं स्वामी। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का साथ पाकर वास्तव में धन्य तो मैं हुई हूं स्वामी। सत्य तो ये है देवी सरस्वती कि हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर धन्य हैं। सृष्टि रचना के कार्यों में अब हमें आपका सहयोग मिलने के साथ संसार को अपने विचारों की अभिव्यक्ति का नया माध्यम मिलेगा। अर्थात भाषा को माध्यम बनाकर अपने विचारों को प्रकट करने वाला मानव आज के पश्चात
कला और संस्कृति को भी अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम बनाएगा। वीणा को धारण करने के कारण आपको यह संसार वीणा पाणी कहेगा। वाणी की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण आपका वाग्देवी नाम सार्थक होगा। आपकी उपस्थिति से ब्रह्मलोक का वातावरण संगीतमय हो गया है। इससे सृष्टि रचना का कार्य अधिक सुगम हो गया है। नारायण नारायण। देवी सरस्वती, ये भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले परम नारायण भक्त और हमारे मानस पुत्र देवर्षि नारद हैं। और आप स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र। नारद, आज्ञा करें परमपिता। देवी सरस्वती ज्ञान, विज्ञान, विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी है एवं तुम्हारे लिए माता के समान है। तुम्हारी ये वीणा इन्हीं के प्रकट ना होने के कारण ही अब तक मौन थी। अब ये मुखरित हो उठेगी। हमें आप दोनों के ब्रह्मलोक आने का उद्देश्य ज्ञात है। देवराज, देवताओं के ऋषि नारद की सूचना तथा ज्ञान पर संदेह प्रकट करना अनुचित है। मैं क्षमा प्रार्थी हूं परमपिता, किंतु क्या देवराज, दिति पुत्र वज्रांग की तपस्या से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात आप उसे वरदान देने नहीं जाएंगे? एक तपस्वी को उसकी तपस्या का प्रतिफल अर्थात वरदान देना हमारा परम पावन कर्तव्य है। नारायण नारायण। अपनी बात तनिक स्पष्ट करें परमपिता। नारद, वज्रांग हमसे वरदान प्राप्त कर अपनी माता की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग पर भी आक्रमण करेगा। किंतु क्या परमपिता? यदि तुम लोग बुद्धि और विवेक से कार्य करोगे तो वज्रांग के स्वर्ग अभियान का परिणाम भयानक नहीं होगा। तुम दोनों में पर्याप्त बुद्धि और विवेक है। इस संकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम अपनी माता वाग्देवी की आराधना करो। वे अवश्य तुम पर कृपा करेंगी। कहने की आवश्यकता नहीं है देवराज, मेरी कृपा आपके साथ है। किंतु इस वज्रांग रूपी संकट पर विजय पाने के लिए आपको बुद्धि के साथ ही साथ युक्ति की भी आवश्यकता होगी। आप अपनी योजना पर विचार करें। समय आने पर आपको मेरा मार्गदर्शन अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं धन्य हुआ, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ माता। नारायण नारायण। परमपिता, मुझे परमदेव श्री महागणेश के साथ साथ शक्ति माता के दर्शन भी प्राप्त हुए। मैं आपसे यह जानने का इच्छुक हूं कि क्या शक्ति माता के नूतन अवतार का समय आ गया है? नारद, तुम्हारे लिए इस संसार के किसी भी लोक का द्वार बंद नहीं है। तुम्हें यह प्रश्न शक्ति के स्वामी कैलाशपति भगवान सदाशिव से पूछना चाहिए। शिवाय नित्याय सत्याय शाश्वततमाय च अद्वैताय अनंताय अचिंत्य मूर्तये नमो नमः। शक्ति स्वामी महादेव शिव, आप अपनी शिवा को यूं एकटक मौन क्यों देख रहे हैं?
मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हूँ। कैसी आज्ञा देवी? हे सर्वशक्तिमान, क्या इस संसार का कोई भी रहस्य आपसे छुपा है? मैं पुनः नारी रूप में जन्म लेने की इच्छुक हूँ, जिससे आपकी सहचरी बनकर अपनी अतृप्त मात्र कामना को तृप्त कर सकूं। देवी शक्ति, तुम्हारे सती रूप के त्याग के पश्चात योग और वैराग्य ही हमारे चिर सहचर बन गए थे। योग और वैराग्य तो कल्याण रूपी शिव के स्वरूप है महादेव। इसी कारण इस समय हम अपने योग और वैराग्य में किसी भी प्रकार की बाधा के इच्छुक नहीं हैं। महादेव, क्या प्रथम पूज्य परम देव श्री महागणेश के वचनों की सत्यता संदिग्ध है? असंभव। परम देव श्री महागणेश का वचन सत्यता का प्रमाण है। किंतु उन्होंने मुझे मेरे नारी रूप में, मेरे पुत्र के रूप में अवतार धारण करने का वचन दिया है। देवी शक्ति, परम देव श्री महागणेश के वचन को समय की निर्धारित सीमा में बांधा नहीं जा सकता। उसकी पूर्णता के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। मुझे वरदान प्रदान करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार मेरी उपेक्षा ना करें परमपिता। ओम ब्रह्मणे नमः। पुत्र वज्रांग, पुत्र वज्रांग, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपना इच्छित वरदान मांगो। हे परमपिता, मैंने अपनी माता दिति के आग्रह पर आपकी आराधना सहित
कठोर तपस्या की है। आप मुझे वही वरदान प्रदान करें जिससे मेरी माता संतुष्ट हो। तुम्हारी माता दिति हमारी भी पौत्री है वज्रांग, किंतु वो द्वेष और ईर्ष्या से प्रेरित होकर स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार स्थापित करने की इच्छुक है। उसकी इच्छा है अदिति पुत्र इंद्र स्वर्ग से पतित हो। हाँ परमपिता, मेरी तपस्या का यही उद्देश्य था। किंतु हम किसी को कष्ट देने का वरदान नहीं दे सकते। यदि तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना हो तो हम तुम्हें कदापि वरदान प्रदान नहीं करेंगे। तो क्या आप मेरी तपस्या की उपेक्षा करेंगे? यदि तुम्हारी दुर्भावना प्रकट हुई तो ऐसा करने को हम विवश होंगे दिति पुत्र वज्रांग, किंतु जन्म से लेकर अभी तक तुमने सद्भावना का परिचय दिया है। इस कारण तुम हमसे अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त कर सकते हो। हाँ परमपिता, मैं अपनी माता दिति के आदेशानुसार अमरता का वरदान पाने का इच्छुक हूं। असंभव। मृत्यु प्राणी लोक का अटल नियम है। हम तुम्हें अमरता का वरदान कदापि प्रदान नहीं कर सकते। फिर जो आपकी इच्छा हो परमपिता, मुझे वही वरदान प्रदान करें। हम तुम्हें अतुल बल और इच्छा अनुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्रदान करते हैं। तथास्तु। वज्रांग की तपस्या पूर्ण हो जानी चाहिए थी। क्या ब्रह्मदेव मेरे पुत्र की उपेक्षा कर रहे हैं? नहीं नहीं, क्या दुष्ट देवताओं की षड्यंत्र में ब्रह्मदेव भी फंस गए? वज्रांग, पुत्र वज्रांग। प्रणाम माता श्री। आपकी आज्ञा अनुसार मैं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करके लौट आया हूं। किंतु वरदान प्राप्त कर तुम यहाँ क्यों चले आए वज्रांग? आपका आशीर्वाद लेने माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस दिन प्राप्त होगा जिस दिन तुम उस भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित कर स्वयं स्वर्गाधिपति बन जाओगे। क्षमा प्रार्थी हूँ माता। मैंने ब्रह्मदेव से इंद्र को स्वर्ग से पतित करने का वरदान प्राप्त नहीं किया है, तो मैं स्वर्ग पे आक्रमण कैसे कर सकता हूँ? तो कैसा वरदान प्राप्त किया है तुमने वज्रांग? अतुल बल और इच्छानुसार दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान प्राप्त किया है मैंने। मूर्ख, तुमने दिव्य शक्ति से पूर्ण वरदान प्राप्त किया है। ये वरदान उस निर्बल और भीरू इंद्र को स्वर्ग से पतित करने में सक्षम है। अर्थात स्वर्ग तुम्हारा है, तुम स्वर्गाधिपति बनोगे। अपनी इच्छा अनुसार दैत्य सेना को प्रकट कर स्वर्ग पर आक्रमण करो और मेरी इच्छा पूर्ण करो। जाओ। जो आज्ञा माता।
असंख्य दैत्य वीरों, प्रकट हो। वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की। मेरी एकमात्र इच्छा पर प्रकट होने वाले दैत्य वीरों, आगे बढ़ो और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लो। वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की 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 वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की। स्थिति पुत्र वज्रांग का ये दुस्साहस, हमें इसको इसकी दुष्टता का दंड देना ही होगा। हाँ, ऐसा भयानक दंड की भविष्य में कोई अन्य असुर स्वर्ग की ओर देखने का दुस्साहस भी ना कर सके। वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की देवसेना प्रकट हो। ठहरो देवगणों, शक्ति के साथ साथ युक्ति का भी प्रयोग करना सीखो। हमें स्वर्ग को युद्ध स्थल नहीं बनाना है। वज्रांग का स्वर्ग द्वार पर भव्य स्वागत करो और उसे आदर सहित स्वर्ग राज सभा में लेकर आओ। चकित न हो देवताओं, इस युक्ति की प्रेरणा हमें वाग देवी मां सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त हुई है। वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की वरदानी वीर दैत्यराज बजरंग की। वज्रांग का स्वर्ग लोक में स्वागत है। पधारिए महाबली। नीति पुत्र वज्रांग की, 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 नीति पुत्र वज्रांग की। पुत्र महाबली वज्रांग की पधारे महाबली दैत्यराज वज्रांग, आपका स्वर्ग में स्वागत है। मैं यहाँ पधारने नहीं, शक्ति प्रदर्शन द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करने आया था, किंतु आप लोगों का व्यवहार देखकर मैं चकित हूँ। यदि आप हमारे शत्रु होते तो हमारा व्यवहार ऐसा न होता। आप हमारे शत्रु नहीं, आप हमारे भ्राता हो। आपकी माता हमारे माता समान है और हम दोनों के पिता ऋषि कश्यप हैं। भाई भाई में ये वैर भाव अनुचित है। जिस तरह ये स्वर्ग लोक इनका है, वैसे ये आपका भी है देवर जी। और हमारी इच्छा के अनुसार आप हमारे साथ स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान होइए। पुत्र महाबली वज्रांग की भ्राता इंद्र, आपका हार्दिक स्वागत देखकर हमारा हृदय हर्ष से गदगद हो रहा है। समझ में नहीं आता कि माता दीदी के तुम्हारे प्रति द्वेष का कारण क्या है। वे तुम्हें स्वर्ग से पतित करवाने की इच्छुक क्यों हैं? आप मेरे भ्राता हो वज्रांग। जब तक आपकी इच्छा है तब तक स्वर्ग के ऐश्वर्य का सुख भोग करो। दैत्य वीरों, हम देवराज इंद्र के प्रेम पूर्ण व्यवहार से मंत्रमुग्ध हैं। आप सब देवराज इंद्र और हमारी भावस देवी शची की जय जयकार करें। देवराज इंद्र एवं देवी शची की दैत्यराज वज्रांग
देवराज इंद्र एवं देवी शची की। नारायण नारायण। देवराज एवं दैत्यराज, आज रक्तपात के स्थान पर आप दोनों की मित्रता को देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। इस शुभ प्रयास को सफल होते देख मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि मां बार देवी सरस्वती के प्राकट्य के साथ ही विचार और परिवर्तन की क्रांति भी प्रारंभ हो गई है। नारायण नारायण। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। देवराज, इसमें ना समझने जैसा कुछ भी नहीं है। आज देव और दानव के मध्य मित्रता का कारण विचार और परिवर्तन की क्रांति ही है। अर्थात? दैत्यराज, जिस प्रकार हर बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा रहता है, उसी प्रकार हर क्रांति के भीतर एक असीम शांति छिपी रहती है। और यह शांति हिंसा, रक्तपात एवं प्रतिशोध से नहीं, अपितु विचारों के आदान प्रदान एवं मां सरस्वती की कृपा से ही संभव है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज हम देख रहे हैं। हमें ऐसा भी आशीर्वाद दें देवर्षि कि हमारी मित्रता, हमारे संबंध स्थायी रहें। दो परस्पर विरोधी शक्तियां परम मित्र बनकर विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण का कार्य करें। नारायण नारायण। अति उत्तम विचार है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा। बस आप दोनों परस्पर मित्र बनकर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते रहे। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ज्ञान का भ्रम करने वाले ऋषिवर, क्या आपको इस सत्य का ज्ञान नहीं कि इस संसार का सुख भोग वीर और बाहुबली ही करते हैं? क्या कहने को इच्छुक हो तुम दीदी? यही कि श्री महागणेश की आराधना से अदिति पुत्र इंद्र पर आया मेरे पुत्र वज्रांग का भयानक संकट टल नहीं सकता। इंद्र स्वर्ग से पतित होगा और पृथ्वी पर अनाथ निराश्रितों की भांति द्वार द्वार भटकेगा। मेरे ज्ञान पर आरोप लगाने वाली दीदी, संभवतः तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि श्री महागणेश की आराधना करने से भयंकर संकट समाप्त हो जाते हैं, असाध्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। जाने देना स्वामी। तुम बीच में बोलकर मुझे उत्तेजित करने का साहस न करो अदिति, अन्यथा परिणाम न तुम्हारे हित में होगा और न ही तुम्हारे पुत्र के। नारायण नारायण। देवी दीदी, अब तो परिणाम शुभ ही शुभ होगा। अर्थात का सत्य संभवतः आप सुन न सकें देवी दीदी। नारायण नारायण। क्योंकि ये आपको और आपकी महत्वाकांक्षा को भयानक पीड़ा पहुंचा सकता है। नारायण नारायण। भूमिका बनाकर हमारा समय नष्ट न करें देवर्षि। जो कुछ भी कहना है शीघ्र और स्पष्ट कहें। ठीक है, तो मैं स्पष्ट कह देता हूँ। स्पष्ट ये है देवी दीदी कि देवी अदिति का पुत्र इंद्र और आपका पुत्र वज्रांग दोनों बंधु भाव से गले मिलकर एक साथ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हैं। ये सत्य नहीं हो सकता देवर्षि। देवर्षि नारद का कथन सत्य का प्रमाण माना जाता है दीदी। देवी दीदी, श्री महागणेश आपका कल्याण करें, किंतु आपकी महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि वज्रांग की स्वर्ग पर अधिकार करने और देवराज इंद्र को पतित करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। नारायण नारायण। यदि आपका कथन असत्य हुआ देवर्षि, तो मेरे पिता दक्ष प्रजापति के श्राप के पश्चात आपको मेरे श्राप का भी कष्ट भोगना होगा। गंग 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 गंग। देवी दीदी, क्या आप इतना भी नहीं जानती कि मेरे आराध्य भगवान विष्णु की इच्छा के बिना
कोई शाप मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। यह दक्ष का शाप मेरे लिए कष्ट नहीं, वरदान था। उसी शाप के कारण तो मेरा चित्त कभी प्रभु दर्शनों से शांत नहीं होता और मेरे मन की अशांति मुझे बार बार प्रभु चरणों के समीप ले जाती है। नारायण नारायण। आप दीति की बातों का अन्यथा न ले देवर्षि नारद। अपनी बहन के प्रति इसके भीतर न जाने कौन सा प्रतिशोध है। मेरे भीतर आपके व्यवहार का प्रतिशोध भरा है। जो सम्मान और जो स्थान मुझे प्राप्त होना चाहिए था, वो आपने इस अदिति को प्रदान किया है। आपका व्यवहार उस सम्मान योगी ही कहा है। क्या कहा आपने? नारायण नारायण। यही कि आप अपनी बहन अदिति के पुत्र इंद्र से अकारण जो द्वेष रखने की भयानक भूल कर रही हैं, उसका सुधार आपका पुत्र वज्रांग कर रहा है। ऋषिवर। आज्ञा देवर्षि नारद, कहें। ऋषिवर, वज्रांग और देवराज इंद्र की मित्रता का शुभ संदेश देने का मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण नारायण। यदि वज्रांग ने भीरू इंद्र के साथ मित्रता करने की दुष्टता की होगी, तो मैं उसे अपने पुत्र के अधिकारों से वंचित कर दूंगी। देवताओं की षड्यंत्र का भयानक परिणाम होगा। देव दानव की मित्रता स्थायी नहीं होगी। देवता पराजित होंगे, इंद्र स्वर्ग से पतित होगा। ये दीति की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा। कृपा करें श्री महागणेश, कृपा करें। परम देव श्री महागणेश दीति को सुबुद्धि दे, उसे ज्ञान दे कि प्रतिशोध की भावना स्वयं को ही समाप्त कर देती है। कृपा करें। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, सृष्टि रचना के कार्य में लगे अपने मन को तनिक विश्राम दे स्वामी, और तनिक मेरी जिज्ञासा का भी समाधान करें। देवी सरस्वती, आपकी समस्या क्या हमारे सृष्टि कार्य से संबंधित है? हाँ स्वामी, दक्ष पुत्री दीति अपने पुत्र वज्रांग से निराश होकर दैत्य वंश के उत्थान के लिए अब क्या करेगी? तुम तो भली भांति जानती हो देवी सरस्वती कि हमारी पौत्री दीति भी अपने पिता दक्ष के समान भयानक अहंकारिणी है, और अहंकार सर्वनाश के बिना पराजय स्वीकार नहीं करता। किंतु स्वामी, सर्वनाश तो तभी होता है जब अहंकार चरम सीमा तक पहुंच जाए। तुमने सत्य कहा देवी। पूर्व निश्चित विधि के विधान के अनुसार दैत्य वंश का उत्थान सुनिश्चित है, किंतु दक्ष पुत्री दीति की कुप्रेरणा पाकर वो सर्वनाश की सीमा तक अवश्य पहुंचेगा। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, ऐसी स्थिति में तो स्वयं आपको दैत्य जाति के उत्थान को रोक देना ही उचित होगा। नहीं देवी सरस्वती, पूर्व निश्चित विधान को रोकना उचित नहीं होगा, और दैत्यों के उत्थान का अर्थ संसार का सर्वनाश नहीं होता, अपितु मोह माया, मद, लोभ, अहंकार और अधर्म की पराजय से धर्म की संस्थापना होती है। सत्य स्वामी, धर्म की स्थापना के लिए विधियों को ऐसी अनेक लीलाओं का निमित्त बनना पड़ता है। हाँ देवी, इस कारण दक्ष पुत्री दीति के कार्यों पर दृष्टि रखो, किंतु चिंतित न हो।
देवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस करने वाले मूर्ख सैनिकों, क्या तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं? क्षमा करें राजकुमारी, हम विवश हैं। पृथ्वी महारानी किसी से भी मिलने की इच्छुक नहीं है। एक पुत्री अपने माता पिता से नहीं मिल सकती? ये कैसी व्यवस्था है? क्षमा राजकुमारी, सम्राट ने स्वयं को महल में बंदी बना लिया है। वे अजामुख होकर महारानी तक से मिलने के इच्छुक नहीं हैं। और माताश्री? पृथ्वी महारानी विचलित हैं। कारण? पृथ्वी सम्राट ने आत्महत्या की घोषणा की है। नहीं, मुझे माताश्री से मिलना ही होगा। आप हट ना करिए राजकुमारी। यदि आज मैंने हट नहीं किया तो भविष्य का परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। मुझे जाना ही होगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। ओम महादेवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम देवाधिदेवाय। बंद करो ये पूजा आराधना, इसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। बंद करो इसे। मैंने जो कुछ भी सुना है, क्या वो सत्य है? हाँ पुत्री, तुम्हारे पिता इस अभिशापित जीवन से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या के इच्छुक हैं। आत्महत्या कर लेने से क्या वे उस अपमान का प्रतिशोध ले सकेंगे जो महायज्ञ के समय शिव के संकेत पर उस दुष्ट वीरभद्र ने उनका किया था? क्या आत्महत्या से दक्ष वंश के मस्तक पर लगा कलंक मिट जाएगा? शांत हो जाओ दीदी, अब इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी अभी आवश्यकता है माताश्री। यदि आज भी उन प्रश्नों के उत्तर न मिले तो भविष्य दक्ष प्रजापति को भीरू व कायर कहने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अहंकार की दृष्टि से भविष्य के पन्ने नहीं पढ़े जा सकते दीदी। भविष्य के पन्ने पढ़े नहीं, पढ़ाई जाते हैं। उनकी भाषा लिखी नहीं, लिखाई जाती है। पृथ्वी के सम्राट दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दिति भविष्य को अपने शक्ति के बल पर अपने पक्ष में करना भली भांति जानती है माताश्री। जानती होती तो यहाँ आने का कष्ट न करती। सावधान माताश्री, प्रतिशोध और ईर्ष्या की जो ज्वाला मेरे हृदय में धधक रही है, उसका विध्वंस कहीं आपसे ही प्रारंभ न हो जाए। ईर्ष्या की जो ज्वाला जन्म से ही तुम्हारे पिता के हृदय में जल रही है, उसका कुपरिणाम देखने के पश्चात भी तुम प्रतिशोध की बात कहकर अपने पिता के सर्वनाश की भूमिका रच रही हो। सर्वनाश नहीं माता, सर्वनाश नहीं, सर्व विध्वंस, मृत्यु का महातांडव, प्रतिशोध की ज्वालामुखी का भयानक विस्फोट, सृष्टि का अंत, रक्त का हाहाकार कर बहता हुआ महासागर। इसके दक्ष पुत्री दिति के हृदय में धधकती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत हो ही नहीं सकती। भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। किस भगवान के नाम पर यहाँ से चली जाऊं? शिव के नाम पर, जिसकी बिछाई हुई बिसात पर मेरे पिता के घोर अपमान का खेल खेला गया, अथवा उस महागणेश के नाम पर जो सर्वशक्तिमान होकर भी
शिव के तांडव लीला को मूक दर्शक बना देखता रहा। किस भगवान के नाम पर चली जाऊं? हाँ? अब तुम्हारी यहाँ तारीख भी आवश्यकता नहीं है। तुम जिस पिता के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलाने आई हो, अरे निर्बुद्धि, तारीख उनके स्वास्थ्य की तो चिंता कर। चिंता? अब दीदी की चिंता पर संसार की चिता जलेगी। हाँ। जब तक ये संसार भस्म नहीं हो जाता, तब तक दीदी के धड़कते हृदय को शांति नहीं मिल सकती, कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें अपनी पुत्री कहने में संकोच करूंगी। अब तुम्हारी यहाँ तारीख भी आवश्यकता नहीं है। तुम जिस पिता के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलाने आई हो, अरे निर्बुद्धि, तारीख उनके स्वास्थ्य की तो चिंता कर। चिंता? अब दीदी की चिंता पर संसार की चिता जलेगी। हाँ। जब तक ये संसार भस्म नहीं हो जाता, तब तक दीदी के धड़कते हृदय को शांति नहीं मिल सकती, कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें अपनी पुत्री कहने में संकोच करूंगी। तुम्हारी जैसी भीरू स्त्री, पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री, दीदी की माँ कहलाने के योग्य ही नहीं है। स्पष्ट सुन ले माता, मुझे तुम्हारा संबंध नहीं, अपने पिता का स्वाभिमान प्रिय है। तो ये पृथ्वी महारानी का आदेश है, इसी समय इस राज उद्यान से चली जाओ। दीदी का जन्म तुम्हारी जैसी भीरू स्त्री का आदेश सुनने के लिए नहीं हुआ है। पृथ्वी महारानी अपितु इस संसार को अपने चरणों में झुकाने के लिए हुआ है। तुम्हारे पिता ने भी इस संसार को अपने चरणों में झुकाने की भयानक भूल की थी। उसका परिणाम देखा? उसका कारण है मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं था। इसी कारण इस दुर्दशा की उत्तरदायी शक्तियों ने ऐसा दुस्साहस किया। किंतु मैं अपने पिता की पुत्री नहीं, पुत्र का कर्तव्य निभाऊंगी। दुष्ट देवताओं को कदापि क्षमा नहीं करूंगी। नहीं दीदी, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सौगंध? जब मैं आपके साथ संबंध रखने की इच्छुक ही नहीं हूँ, तब आपके सौगंध का क्या मूल्य? मर्यादा लांघने का दुस्साहस ना कर देती तो अपने पिता के हित में कार्य नहीं कर रही है। मेरे पिता के अहित की भूमिका रचने वाली मुझे हित की दुहाई दे रही है। दीदी, उत्तेजित रहो पृथ्वी महारानी। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की दुर्दशा की उत्तरदायी महाशक्तियों के साथ आप भी हैं। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? यदि आपने मेरे पिता को शिव सती के विवाह का परामर्श ना दिया होता, तो ऐसी स्थिति कदापि नहीं आती। तब तो ये स्थिति और भी अधिक भयानक होती। आपकी बातों से भी दुष्ट देवताओं के छल की गंध आ रही है। मैं पिताश्री से मिलने जा रही हूँ। यदि किसी ने भी मेरा मार्ग रोकने का दुस्साहस किया, तो परिणाम उसके हित में नहीं होगा। दीदी, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ दीदी, रुक जाओ। रक्षा करे परम देव श्री महागणेश, रक्षा करे हे महादेव शिव शंकर, रक्षा करे। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा।
ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। प्रणाम। पधारे। कश्यप आश्रम में आपका स्वागत है। कहें मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? संभवतः आपने हमें पहचाना नहीं। प्रजापति कश्यप ऋषि। आप सत्य ही कह रहे हैं। मैं प्रजापति वरांग हूँ और ये मेरी कन्या वरांगी। दक्ष प्रजापति के आदेशानुसार हम आपके आश्रम में उपस्थित हुए हैं। आप कृपा करके मेरी पुत्री को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। तुमने दुष्ट इंद्र के साथ मित्रता करके मेरा तिरस्कार किया है। अब तुम मेरे पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं रहे। ऐसा न कहे माता। इंद्र का व्यवहार ही मित्रतापूर्ण था। मत कहो मुझे माता। जो पुत्र अपनी माता की मनोकामना पूर्ण न कर सके, उसे पुत्र बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। न तुम मेरे पुत्र और न मैं तुम्हारी माता। मत कहो मुझे माता। जो पुत्र अपनी माता की मनोकामना पूर्ण न कर सके, उसे पुत्र बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। न तुम मेरे पुत्र और न मैं तुम्हारी माता। ऐसा न कहे माता। मुझे माता संबोधित मत करो वज्रांग। तुमने छलिया देवताओं के षड्यंत्र में आकर मेरा अपमान किया है। मुझे क्षमा करें माता। क्षमा? मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूँ, किंतु क्या माता? आप आज्ञा करें। तुम मेरी आज्ञा पूर्ण करने के योग्य नहीं रहे वज्रांग। किंतु यदि तुम मेरा एक वचन पूर्ण करो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। कैसा वचन माता? तुम्हारा होने वाला पुत्र मेरे प्रतिशोध को पूर्ण करने का कार्य करेगा। मेरा पुत्र? हाँ, मेरे पूज्य पिता दक्ष प्रजापति के भविष्यवाणी के अनुसार मेरा पौत्र दैत्य शक्ति का अभ्युत्थान करेगा। किंतु तुम अपनी भीरुता लेकर उसके मार्ग में न आना। मैं वचन देता हूँ माता। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। पिताश्री के भविष्यवाणी के अनुसार अब तक तो तुम्हारे विवाह का संकेत मिल जाना चाहिए था। पधारे। देवी दीदी, प्रणाम पिताश्री। इन अपरिचितों के साथ मेरे कक्ष में प्रवेश का कारण? देवी दीदी, यह परिचित अब तुम्हारे होने वाले निकट संबंधी है। निकट संबंधी? चकित न हो देवी दीदी। ये प्रजापति वरांग स्वयं तुम्हारी होने वाली पुत्र वधू वरांगी को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्य है पिताश्री। आप
प्रजापति वरांग की पुत्री वरांगी, तुम मेरे पुत्र वज्रांग को पति रूप में तभी पा सकती हो जब तुम मुझे विध्वंसक शक्ति संपन्न एक दैत्य पौत्र प्रदान करने का वचन दो। आप निश्चिंत रहें देवी दीति, मेरी पुत्री आपकी समस्त आकांक्षाएं पूर्ण करेगी। मुझे वचन आपसे नहीं, आपकी पुत्री से चाहिए प्रजापति वरांग। मेरे पिताश्री ने जो कुछ भी कहा है माता, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। तो फिर मुझे ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। आपको विवाह शीघ्र करना होगा। प्रजापति दक्ष की प्रेरणा के अनुसार इन दोनों का विवाह पूर्व निश्चित है, इसीलिए मैं अपनी पुत्री को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इसी क्षण कश्यप आश्रम में विवाह कार्यक्रम की व्यवस्था की जाए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी। मांगलिक कार्य में तेरा क्या कार्य अदिति? देख रही हूँ तेरा दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, किंतु स्मरण रख, मेरा होने वाला पौत्र तेरे पुत्र इंद्र का सर्वनाश कर देगा। दीदी शांत हो, दीदी शांत हो। मैं शांत तभी हो सकती हूँ जब ये दुष्ट अदिति अपनी काली छाया यहाँ से लेकर चली जाए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ। इस दुष्ट अदिति के ही कारण मेरा पुत्र वज्रांग दैत्य होते हुए भी भीरु सिद्ध हुआ। अब मैं अपने पौत्र पर इसकी काली छाया पड़ने नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से, अन्यथा मैं तेरा अपमान करने के लिए विवश हो जाऊंगी। चली जा। अदिति, ये तुमने अनुचित किया है दीदी। मुझे उचित और अनुचित का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस न करें। अपनी विमाता अदिति की छाया और इस दुष्ट ऋषि के संस्कारों से दूर रहना। इस दुष्ट ऋषि के आशीर्वाद की तुम दोनों को तनिक भी आवश्यकता नहीं है। प्रणाम माताश्री। तुम दोनों पर मेरे आशीर्वाद की अभय छाया है। प्रजापति वरांग का आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दीति की हर आकांक्षा को पूर्ण करके ही तुम मेरे वचन की रक्षा कर सकती हो पुत्री। तुम दोनों का कल्याण। एक प्रश्न करूं स्वामी? एक नहीं, अनेक प्रश्न करो। तुम्हारे मुख से निकले शब्दों से मेरे मन में वीणा की झनकार होती है। कहो प्रिय, कहो। स्वामी, माताश्री ने आपको पेरू क्यों कहा? इस प्रश्न को पूछते समय भी तुम्हारे श्रीमुख से निकले शब्द मेरे स्वाभिमान को बढ़ा रहे हैं। ये मेरे
प्रश्न का उत्तर नहीं है स्वामी। मैंने विमाता अदिति के पुत्र देवराज इंद्र को अपना मित्र समझा। वरदानी शक्ति संपन्न होते हुए भी मैंने देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से पतित नहीं किया। इसी कारण माताश्री मुझसे रुष्ट हैं। अब तो मुझे माताश्री की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। पूर्णता का तुम वचन दे चुकी हो प्रिय। उस वचन के साथ अब आपका स्वाभिमान भी तो जुड़ गया है स्वामी। जो आप न कर सके वो मैं कर दिखाऊंगी। मैं आपकी माताश्री को ऐसा पुत्र प्रदान करूंगी जो त्रिलोकी में दैत्यों का नाम अमर कर देगा। हर दिशा में दैत्य जाति का बोलबाला होगा। श्री महागणेश की इच्छा संसार को वो मेरा पुत्र अपनी इच्छा से चलाएगा।